शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। वडोदरा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने 239 आरएएस अफसरों के तबादलों के आदेश जारी किए। वहीं राजगढ़ एसडीएम केशव मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निजी दौरे पर मुंबई पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी मौजूद रहीं। सीएम रूटीन हेल्थ चेकअप को लेकर मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत जालोर के सांचौर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सेठ ने किया। करौली दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में कहा कि राज्य सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मेघवाल ने सरकार पर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। चूरू में भीषण गर्मी और नहरबंदी की वजह से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। शहरों के अलावा गांवों में भी पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी ने जलदाय विभाग में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। अलवर जिले के राजगढ़ में 3 मंदिर और 86 दुकान मकानों पर बुलडोजर चलाने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर नकाते शिव प्रसाद मदन और भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री भाटी ने जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बूंदी कृषि उपज मंडी में किसानों के ठहरने के लिए छायादार प्रबंध और पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसान परेशान हैं। उन्हें मंडी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जयपुर में बीजेपी की जांच टीम ने राजगढ़ में मंदिर ढहाने के मामले में गहलोत सरकार को दोषी ठहराते हुए राजगढ़ के नगरपालिका बोर्ड को क्लीन चिट दी है। जयपुर में शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मामलों में सुझाव के लिए सब कमेटियों का गठन किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजकों की अध्यक्षता में गठित होने वाली सब कमेटियों में शहरों के सुनियोजित विकास में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास होंगे। बीकानेर में रीट लेवल 1 नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाते हुए रीट परीक्षार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे प्रदर्शन किया और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने की मांग की। कोटपुतली स्थित जनाना अस्पताल में आयोजित स्वास्थ्य मेले में अव्यवस्थाओं के चलते यहां आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य मेले में मनोचिकित्सक नहीं पहुंचे। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में बजट घोषणा की नवगठित 2 उप तहसीलों के परिसीमन को राजनीतिक दबाव के चलते निरस्त करने का विरोध होने लगा है। सीकर में सांसद स्वामी सुनिधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी मंदिरों पर बुलडोजर चले तो वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पीबीएम अस्पताल में 1 अप्रैल से शुरू हुए निःशुल्क ओपीडी आईपीडी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के इकटा गांव में सोमवार दोपहर के समय भागवत कथा के दौरान पांडाल गिरने से हादसा हो गया। तेज हवा के वेग से अचानक पांडाल गिरने से भागवत कथा के बीच श्रवण कर रही भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। जयपुर में डिजिटल सदस्यता अभियान ने कांग्रेस को जमीनी हकीकत से रूबरू करवा दिया है। पार्टी को इस अभियान की बदौलत ये पता चल पाया है कि किन क्षेत्रों में संगठन निष्क्रिय है। प्रदेश में मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना को अब अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने राज्य के सभी जिला डेयरी दुग्ध संघ को बजट घोषणा में किए गए प्रावधान को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। उदयपुर पहुंची प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ओटीएस सभागार में बाल अधिकारिता विभाग की संभाग स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुई और बाल श्रम के खिलाफ अधिकारियों कर्मचारियों को जागरूक किया। राजस्थान सरकार में भर्ती परीक्षाओं में किए गए भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर युवा मोर्चा में प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत राजसमंद जिले के नाथद्वारा भाजपा युवा मंडल की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। देश भर में बिजली कटौती चल रही है, जिसे लेकर शिवगंज उपखंड के कैलाश नगर गांव में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमारी की हालत में है। इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है और यदि समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया गया तो ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अजमेर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने 21 अप्रैल को आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक को असंवैधानिक बताते हुए एक बार फिर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और इस सभा को निरस्त करने की मांग की है। जयपुर में पानी की किल्लत को लेकर जलदाय मंत्री के बंगले पर पहुंची महिलाओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। मंत्री की ओर से आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन समाप्त किया।
साबरमती से शुरू हुई कांग्रेस की आजादी गौरव पैदल यात्रा नाथद्वारा पहुंची, जहां नगर में प्रवेश करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नाथुवास में स्वागत किया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में जलदाय विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग से कार्यालय परिसर में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ बेरोजगार पशु चिकित्सक लामबंद हो गए। बेरोजगार पशु चिकित्सकों का कहना है कि 2019 में 900 पदों के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। श्रीगंगानगर के मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। लालगढ़ जाटान से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में भीषण गर्मी के दौर में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कई घंटों की अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के साथ हुए जानलेवा हमले में आरोपी विधायक और अन्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर विद्युत विभाग के अभियंता और कर्मचारियों ने नारेबाजी की। अलवर जिले के भरथरी धाम में संत संतोष नाथ पंचधुनी 9 तपस्या कर रहे हैं। साधु सोमवार नाथ महाराज 45 डिग्री तापमान के बीच चारों ओर 5 अग्निकुंड के उपले जलाकर उसके बीच बैठकर तपस्या की। जयपुर में पिछले 1 साल में उत्तर पश्चिम रेलवे ने बढ़ते हुए यात्री भार को देखते हुए टिकट चेकिंग अभियान को तेज कर दिया, जिससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील, जो अपनी सुंदरता के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है, फिलहाल प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कोटा संभाग में चने की सरकारी खरीद को अगर 2 दिन में शुरू नहीं किया गया तो कोटा की समस्त मंडियों को बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी चंदेला को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र और म्यूटेशन संभागीय आयुक्त की ओर से सौंपा गया। भरतपुर जिले के नदबई में पानी और खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की समस्या को लेकर विधायक जोगिंद्र सिंह अवाना का लोगों ने घेराव कर लिया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारा के अटरू में बैंक में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से रिकॉर्ड और कंप्यूटर केस सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। अलवर शहर के रजवट मिलिट्री एरिया में अज्ञात कारणों के चलते देर रात आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाड़मेर जिले में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और पोशाहार भी बरामद कर लिया। सरहदी बाड़मेर जिले में एक बार फिर एसीबी के हाथ घूसखोर लगाए। एसीबी टीम ने शिव पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी मदनलाल को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी साहिल किशोरपुरा का निवासी। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत रामबास में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका सीकरी निवासी 19 वर्षीय रजंती सैनी की 20 अप्रैल को गोविंदगढ़ रामबास निवासी मंगल सैनी के साथ शादी हुई थी। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध देसी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस युवक से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर में बीती देर रात एक टैंकर और ट्रेलर में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इससे टैंकर चालक की केबिन में फंसने से जिंदा जलकर मौत हो गई। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के जिलोला गांव में कुएं में गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे आमेर थाना पुलिस ने मौके से शव को हटाकर आमेर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के जगतपुरा में रहने वाली महिला अपने पीहर दौसा के गोपालपुरा गांव जा रही थी। इसी दौरान महिला का बीच रास्ते में किडनैप हुआ और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। कोटपुतली की शाहपुरा थाना पुलिस ने एटीएम लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी असलम अलवर के रघुनाथगढ़ का रहने वाला है। दौसा में महिला का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या के मामले में करीब 12 घंटे की समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी हुए। इस दौरान दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी ने
अस्पताल में जाकर परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की। धौलपुर के बसईडांग बसई थाना क्षेत्र के बाबू महाराज मंदिर के पास दोपहर में एक तूड़ी का ट्रैक्टर घटिया से उतरने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। अजमेर जिले के गेगल थाना इलाके के चाची आवास गांव में बीती देर रात शातिर नकाबपोश बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए। कोटपुतली के चाकसू क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो रहा है। विद्युत कटौती और अन्य समस्याओं से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव महलपुर चुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रैली निकालने के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद का मामला शांत हो गया है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जुआ राशि और जुआ उपकरण बरामद किए हैं। मकराना में एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर 31 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड रेखा कंवर सहित 3 आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया। चूरू में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शहर के पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसी महीने में दूसरी लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दौसा जिले के बांदीकुई शहर के वार्ड नंबर 25 कौशल नगर में आ रहा था। इसी दौरान झालानी बगीची फाटक से RJ5 नंबर की गाड़ी आई और कॉलेज स्टूडेंट को जबरन कार में डालकर ले गए। पोखरण हाई स्कूल खेल मैदान में लगाए चिकित्सा विभाग के ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में टेंट गिरने से अफरा तफरी मच गई और हादसे में एक महिला और बच्चा घायल हो गए। बांसवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। छोटे भाई की विधवा से जेठ ने चाकू की नोक पर रेप किया और उसके भाई से जन्मे 2 बच्चों को मारने के लिए भी धमकाता रहा। विधवा गर्भवती हो गई तो जेठ ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड पर निगम के सफाई कर्मी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सिकंदर सेक्टर 4 केशवपुरा का निवासी है। कोटा बूंदी इलाके के लंका कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाठी और सरियों से प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे घायल अवस्था में बूंदी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर जिले के पर्वतसर में रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटरशेड के जेईएन को 15,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर टोंक कृषि मंडी स्थित किसान सभागार में भारतीय किसान यूनियन सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े किसान नेताओं की अहम बैठक हुई। झालावाड़ जिले के झालावाड़ मार्ग पर गिंदौर इलाके में अंडरपास से पहले बना लोहे का चेकिंग पास अचानक बीच में टूटकर नीचे गिर गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में सोमवार दोपहर को भीषण आग लग गई। ये आग टेंट हाउस के गोदाम में लगी। दोपहर करीब 3 बजे कालवाड़ रोड पर खिड़नी फाटक के पास मेन रोड पर एक प्लॉट में अचानक आग लग गई। आग पर 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बूंदी पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या 2 ने 2.5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी अखिलेश को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के कोहावनी गांव स्थित सीताराम मंदिर पर रविवार की देर रात कुछ हमलावरों ने हमला करते हुए संत को लहूलुहान कर दिया। साथ में संत के पास से 10,000 से अधिक की राशि भी छीन कर ले गए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।